गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल प्रकाश, वन स्पाइन सेंटर मुंबई से। आज का टॉपिक है हमारा स्पाइनल स्टेनोसिस। बहुत सारे लोगों में ये शिकायत आती है कि अगर हम 10 कदम चलते हैं तो हमारे पैर भारी हो जाते हैं या मूंगी आ जाती है, या जिसको बोलते हैं हम थक जाते हैं। 10 कदम चलने के बाद हमें रुकना पड़ता है, फिर हर अगला 10 कदम चलना पड़ता है। ऐसे कंडीशंस नॉर्मली को हम स्पाइनल स्टेनोसिस करते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस एक प्रॉब्लम होता है जहां नसों को हर तरफ से दबाया जाता है, क्योंकि पीछे से आगे से स्पाइन जो स्लिप डिस्क होती है वो दबाती है, और पीछे से एक लिगामेंट होती है जिसके बढ़ने के कारण वो नसें दब जाती है। ये मोस्टली ओल्ड एज प्रॉब्लम्स है। 50 से ये प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। तो इनिशियली ये प्रॉब्लम अगर हम 1 किलोमीटर चलते तो होता है, बट धीरे 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 वो 1 किलोमीटर का प्रॉब्लम 500 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, एंड देन फिर एक ऐसी समय आती है जहाँ हम 5 कदम भी नहीं चल पाते। दोनों पैर भारी हो जाते हैं और दर्द होने लगते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण मेनली एक तो एज रिलेटेड है। जैसे जैसे आपका एज होता है, आपकी गद्दी घिसती जाती है, हड्डियाँ बढ़ती जाती है और नसों को धीरे धीरे दबाते जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन रीज़न जो है वो एज है लंबर कैनाल स्टेनोसिस का। दूसरा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी स्लिप डिस्क के कारण होता है, या कभी हड्डियों के बढ़ने के कारण होता है, या लिगामेंट हाइपरट्रॉफी के कारण होता है। ओबेसिटी, वजन, जो ज़्यादा वजन वाले लोग हैं या जिन्होंने कभी कसरत नहीं किया, उनमें ये बहुत जल्दी पाया जाता है। और ये एक स्लो प्रोसेस है। ये बहुत फास्ट नहीं है, ये बहुत स्लोली डेवलप करता है और आपके दिनचर्या को या आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। बिकॉज इसके कारण आप शादियों में नहीं जा सकते, फंक्शंस नहीं कर पाते, या कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते। तो इसके कारण आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्टेड हो जाता है। इसका मेनली कुछ लोग बोलते हैं कि ये यंग में होता है, ओल्ड में। नॉर्मली ये एजेड में पाया जाता है, 50 के बाद ये चालू होता है, बट कभी कभी यंग लोगों में भी पाया जाता है अगर उनका कैनाल बचपन से ही अगर कैनाल छोटा हो तो। इसका इलाज सिंपल है। इनिशियली जब ये स्टार्ट होता है, अगर आपका इनिशियली जब स्टेज अर्ली स्टेजेस में रहता है, तो हम दवाइयों और कसरत से इसको ठीक करते हैं। हमारी टीम है फिजियोथेरेपिस्ट की, जो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बेस्ड आपको कसरत सिखाते हैं, और टैबलेट्स के कारण और एक्सरसाइज के कारण 90 to 95% लोग ठीक हो जाते हैं अर्ली स्टेजेज में। बट अगर ये आप लेट स्टेजेज में आते हैं तो एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट दवाइयों से कंट्रोल करना मुश्किल है। तो वैसे कंडीशंस में हम इंजेक्शंस देते हैं। हम एपिड्यूरल इंजेक्शन देते हैं या रूट ब्लॉक इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। 0.1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट स्टेजेज में आ जाते हैं अपने, और उनको इंजेक्शन से भी फ़ायदा नहीं होता है। तो वैसे में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। अभी सर्जरी 2 तरह के होते हैं, ओपन होता है और माइक्रोस्कोपिक या लेज़र होता है। तो ओपन पहले करते थे, आजकल माइक्रोस्कोपिक और लेज़र ही ऑपरेशंस करते हैं हम लोग। उसमें छोटे चीरे से 2-3 सेंटीमीटर के छोटे चीरे से हम बिना हड्डी को कट किए, बिना खून को बहाए, बिना ब्लड लॉस किए हुए हम उन नसों को खोल देते हैं। और सुबह अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो शाम में पेशेंट चलने लगते हैं। और ये सर्जरी 100% सक्सेसफुल सर्जरी है। इसमें रिस्क 0.001% है, और ऐसे पेशेंट्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है सर्जरी के बाद। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये बात कि ऑपरेशन के बाद मैं चल पाऊँगा या मैं झुक सकता हूँ कि नहीं। तो 100% आप झुक सकते हैं ऐसे सर्जरीज के बाद, और सेम टू सेम डे आप डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस एक सिंपल प्रॉब्लम है और उसका इलाज स्पाइन सर्जन्स बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो आप इसके लिए घबराएं नहीं, आप अपने स्पाइन सर्जन से मिलें और वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे जो भी इसका फ़ायदा होगा।